आंखों में आते नहीं, उठते हैं लम्हे मेरे। मेरी हंसी तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे खबर क्या बेकदर। जिस दिन तुझको ना देखूं, पागल पागल फिरता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। मुझे कर लिया है। चलो एक्टर को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो आप लोगों को क्या होगा? इसलिए अब तो पब्लिक की अच्छा नहीं बनी है कि न्याय व्यवस्था को सुधार आप ही लोग के कंधे पर जिम्मेवारी है। हाँ तो पूरा भरोसा है जो कोचिंग का बच्चा है ईमानदारी से और देश में कोई सुधार लाए या नहीं लाए, लेकिन इस कोचिंग के बच्चे जरूर सुधार क्या करता है। भरोसा है। चलो तुम भी अपने कला का प्रदर्शन करो। चलिए शांत हो जाइए। शिक्षक महोदय, प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को 19 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे 19 अगस्त की सालगिरह के शुभ अवसर पर आज एक गाना गाने का मौका मिला है। अगर हमें कोई भी गलती हो तो मुझे छोटा बच्चा समझकर मुझे क्षमा कीजिए। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुन और दूर कहीं ना जाऊं मैं। अपनी खुशी दे के मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे दिलाऊं मैं यकीन तुझे रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। मुझे सहारा तेरे बिना मैं, तू जो ना हो तो मैं भी नहीं। तुझे देखूं यारा जितनी दफा मैं, तुझ पे न आता मुझ पे यकीन। सबसे मैं जुदा होके अभी तेरे रूह से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे दिलाऊं मैं यकीन तुझे रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूं मैं। हो तो पूछिए, नहीं तो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। मतलब है कि कितना घंटा सोना चाहिए इंसान को और कितना घंटा स्टडी करना चाहिए। देखिए हर व्यक्ति के सोने के रिक्वायरमेंट अलग अलग होते हैं। 16 घंटा 20 घंटा सोता है, बहुत कम देर तक का। और जो बाल्यावस्था के बच्चा है 6 से 8 साल के बच्चे, वो 12 घंटा सोते हैं, 10 से 12 घंटा। और जो हम लोग के जो टीन एज बच्चे हैं उनके सोने के लिए 6 से 8 घंटा, और जो बाकी जितने लोग 6 से 8 घंटा पर्याप्त है। कोई 6 घंटा में संतुष्ट हो जाता है, कोई 8 घंटा में सो के संतुष्ट हो जाता है। तो ये अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करता है कि उसे कितने देर सोने पर उसे मानसिक राहत मिलती है। 6 घंटे या 7 घंटे या 8 घंटे। सर जैसे कि मेरे कहने का मतलब मान लीजिए सपोज दैट जैसे कि एक टाइमिंग होता है, अपना से इंसान अगर बना लेता है टाइमिंग कि हाँ हमको इतना टाइमिंग, मतलब एग्जांपल हम दे रहे हैं सर कि जैसे कि मान लीजिए कि हम 10 बजे सो गए, आई मीन 10 बजे हम सो गए, ठीक है। अगर हमारी नींद 2 बजे खुल जा रही है, ठीक 2 बजे खुल जा रही है, तो अगर हम 2 बजे से हम स्टडी कर रहे हैं,
6:30 बजे तक। तो सर क्या टाइमिंग सही है? अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो क्यों नहीं, तब सही है। तो मैं स्टडी कर सकती हूँ। कर सकते हो। अगर 4 घंटा सो के ही आप खुश हैं तो कर सकते हैं, जिससे मोदी जी आपके बारे में सुनते होइएगा, वो 3 घंटा 4 घंटा सोते हैं। योगी आदित्यनाथ भी उसी तरह करते हैं। सर तो उससे 3 कोई से 4 साइड घंटा इफेक्ट सोते नहीं हैं। पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं। अगर दिमागी आपको शांति मिलती है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कहने क्या तो कैसे बचाना दिमागी से? क्योंकि अगर आपको मतलब सर दर्द करे, झपकी आए बार बार, जी, तो मतलब हमारी सुस्ती छाई रहे, आप चुस्त दुरुस्त अपने आप को महसूस न करें, सुस्त आलस हमेशा पकड़े रहे, तो इसका मतलब आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। और जब सोने के बाद आप 4 घंटा सोने पर इतना तंदुरुस्त अपने आप को प्राप्त करते हो, चुस्त प्राप्त करते हो, एनर्जेटिक प्राप्त करते हो, इसका मतलब आपको संतुष्टि 4 घंटे में मिल जाती है। तो आप 4 घंटे ही सोइए। ये अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे मैं अभी भी 8 घंटे सोता हूँ और हमारा बच्चा सब लगता है कि 4 घंटा सोए, 6 घंटा सोता होगा वो। सर और एक क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब किस टाइम से मतलब स्टडी करना चाहिए? जैसे कि मतलब सबका अपना टाइमिंग है। सबसे पहले तो स्टडी है, जैसे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक योर माइंड हेल्दी वेल्दी एंड वाइट। ये कहावत है कि आदमी को जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना भी चाहिए। ज़्यादा देर तक हमें नहीं पढ़ना चाहिए, यानी अगर हम जैसे 12-1 बजे तक पढ़ रहे रात में, और बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देखा है जो लोग तैयारी करते हैं कंपटीशन की, वो लोग का तरीका मुझे तो सही नहीं लगा कि वो लोग रात भर पढ़ते हैं। पढ़ते क्या है, 12 बजे तक पढ़ उसका भाषण दिए और उसके बाद 5-6 बजे सोते हैं। दिन में 5-6 बजे भोरवा में सोते हैं और उठते हैं कब बजे, 12-1 बजे दिन। ये टाइमिंग सर सही ये टाइमिंग कहीं से सही नहीं, क्योंकि दिन बनाया गया जगने के लिए। और एक बात ये भी जान लीजिए, आपका आँख भी तो है पढ़ने के लिए, रात बनाया गया सोने के लिए। सोइए 10 बजे सोइए, 4 बजे उठिए, 6 घंटा काफी है। उससे 10 बजे आप पहले नहीं, आपको पहले नहीं उठता तो 3 बजे उठिए। सर जैसे कि 10 बजे सो जाने के बाद 2 बजे तक नहीं होता है, हाँ टूट जाए तो ठीक है, तो रिफ्रेश होइएगा ना, तो 3 तो बज ही जाएगा। और 3 बजे से पढ़ना बहुत बेहतरीन है, क्योंकि उस समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, सबसे शुभ वेला वही होती है। और हर विद्यार्थी को उस मुहूर्त में पढ़ना चाहिए, 3-4 बजे वैसे सूट के पढ़ना चाहिए हर किसी को। मतलब दिन की शुरुआत हो जानी चाहिए उस समय। अब अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कीजिए। और जो देखिएगा कि जो 10 बजे तक सोता है, उठने के बाद उसको आलस छाया रहता है या लेट से उठने वाले। लेकिन जो सुबह 3 घंटा पहले खाइए तब सोइए, क्योंकि आपका जब स्टोमच काम कर रहा हो तो आप भी जगे रहिए, और जब ये सुस्त रहे तो आप भी सोए रहिए। क्योंकि आप खाए तो सिंपल सी बात है ना, आप खाए और सो गए तो ये तो काम कर रहा है, आप सोए हुए क्या, और जब रेस्ट में आया तो फिर आप जग गए। तो टाइमिंग होगा। अगर हमारा लक्ष्य कुछ और हो, जिसके लिए हमें अपने परिवार से विरोध करना पड़े, तो हम जाकर हम लक्ष्य को पा सकते हैं। तो उस हालत में हमें क्या करना चाहिए? अपना लक्ष्य छोड़ना चाहिए या फिर परिवार से विरोध करके अपना लक्ष्य पूरा करना चाहिए? देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो लक्ष्य तय करते हैं उसके खिलाफ परिवार के समाज भी हो जाता है। लेकिन जब आपका मन सच्चा हो और लक्ष्य के प्रति आप परिश्रमशील, तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब परिवार इसमें रोड़ा उत्पन्न करता है तो ये आपके हठ धर्मी पर निर्भर करता है कि आप कितने हठी हैं अपने लक्ष्य के प्रति। कहा गया कि बाधाएं कब रोक सकती है पथ पर चलने वालों को, बाधाएं कब बांध सकती है पथ पर चलने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकती है आगे बढ़ने। बाधा उसी के लिए होता है जो काम से भागता हो। जैसे मैंने कोई दे दिया नहीं हुआ, मैंने कोई बहाना बना दिया, दूसरे पर खीरा फोड़ दिया, हम तो मैट्रिक में उसे बढ़िया नंबर ले आते, सही तो बगल वाला कर लेकिन देखिए ये तो मैंने आसानी से कर दिया कि परिवार नहीं पा रहा, लेकिन ऐसा कहावत की बात है। लेकिन परिवार एक बहुत बड़ा मैटर करता है, वहाँ पे आपको दिमागी रूप से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि परिवार आपको बहुत सारा ताना भी सुनाएगा, समाज भी सुनाएगा। तो आपको एक तरह से समझिए कि उनका ताना पत्थर पे पड़ रहा है, आपको उनके ताना को समझना ही नहीं। उनका ताना आ रहा है जा रहा है, समझिए कि अगर चिकना सरफेस है वो ताना मारे उस पर आए अच्छी उठ नीचे गिर जाए, उसको ग्रहण नहीं करना है, कैच नहीं करना है। अगर कैच कर लिए तो इस 100 और बाकी कुछ जवाब नहीं देना है, चाहे कोई भी हो, गांव का हो, समाज का हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, ताना मारने का जवाब मिलेगा। किसी को
सिनर्जी के रूप में गेम कीजिए और सिनर्जी को अपने स्टडी पे लगाइए, अपने लक्ष्य की ओर लगाइए, तब जाके अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। जिस दिन आपको लक्ष्य मिल जाएगा तो परिवार की जो बंदिशें होंगी, दीवारें होंगी, समाज का ताना होगा, जो समाज में ताना मारता होगा वह फूल का माला ले जाएगा, क्योंकि जानता है कि हमें कहीं ताना मारते बोलते, उसको डर रहता है। अभी की कोई लड़की को ताना मारा है तो बेटी पढ़ के कलेक्टर हो जाए, उसका डायलॉग मार दिया, बड़ा पर वही बात कलेक्टर बन जाता का, मान लो कलेक्टर बन के आ जाता, सबसे पहले वही माला लेके आएगा बनाने, तो जान है कलेक्टर बन के आ गई है, हमने खर्चे में पहले खड़ा कर देते। यही चीज है कि किसी के ताना को इतने से लगाइए कि आप उससे एनर्जी प्राप्त करके आगे बढ़ सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अगर वो आपको डिविएट करता हो अपने लक्ष्य से तो उसको वहीं पे बुला। सर कोई रिप्लाई भी नहीं देता, आई मीन कुछ बोल रिप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपका रिप्लाई आपका काम है। क्या एक बार देखिए, मैं जो यूट्यूब अपना चैनल है कोचिंग का, उस पे पिछले साल एक वीडियो डाला गया था, मोटिवेशनल वीडियो करके डाला गया था। उसमें कोई बच्चा कमेंट किया कि फालतू का बात बना रहा है, हाँ, कि टाइम पास है। कोई बच्चा का कमेंट आया, तो पहले तो मुझे गुस्सा आया कि इसको खोज के लाया जाए कि है कौन, तब उसे पूछेंगे फालतू क्या है, मैं तो समझ में नहीं आया तो समझेगा जा में क्या कि नहीं, इसका अगर इस प्रकार का सोच है तो ठीक है, इसे हम करते हैं। तो मैंने लिखा कि धन्यवाद सही रास्ता दिखाने के लिए, आप मुझे रास्ता सुझाएं कि सही बात क्या हो। उसके बाद से बेचारा कोई रिप्लाई नहीं। अगर हम गलती कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपने भी गलती ढूंढ निकाली, लेकिन मुझे आप रास्ता तो बताइए कि सही क्या है। तो ठीक वही हाल है, एक पिकासो का शिष्य था, पिकासो का नाम आपने सुना होगा, दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट थे, कलाकार। वो 2 सेकंड में 5 सेकंड में कोई कागज नस के फेंक देते तो भी वो लाखों बिक जाता, मतलब इतने एक्सपीरियंस कलाकार थे। तो उनका एक शिष्य था, उससे घमंड हो गया कि मैं भी अब पिकासो बन चुका हूँ। जब हाँ शिष्य को बहुत बार होने जाता है, बहुत कभी सीरियस घमंड हो जाता है, साइंस से आया तो हम जानेंगे, शुरू में इंटर में आया, साइंस लेके पढ़ना शुरू किया तो हमको भी घमंड आ गया। हाँ हमको भी आया कि हम हमारी मिडिल स्कूल सब हमको कभी अब कर सकते हैं, इनको तो हम बताएंगे। लेकिन ऐसी बात है नहीं, देखिए भले हम स्टडी में आगे बढ़ गए, लेकिन एक्सपीरियंस में और सामाजिक रूप से समझने में हम कभी भी लोग से पीछे ही रहेंगे, कोई चीज है। इसलिए अवहेलना करके हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए देखते हैं कि कभी कभी आपको भी ऐसा शायद हो जाए, जब परीक्षा है तो हम वही जानेंगे क्या इस चीज को दबा के रखिएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो उसको घमंड हो गया, तो पिकासो समझ गया कि इसको घमंड हो गया है, तो बोले कि ऐसा काम करो बेटा कि जाओ एक चौराहे पे एक तस्वीर बनाओ, लगा दो कि इसमें कमियां ढूंढे, बना दो, मैंने लगा दिया चौराहे पर, बोला कि जहाँ कमी हो वहाँ पे टिक आउट करो, 24 घंटे का समय है। और जो जाता था अपन गया, जिसको जहाँ कमी है अपन टिक मार दिया। जब कल होके देखने गया तो जितना लगाया था वैसा खाली टिकट, मतलब गेहूं से बढ़िया हो नहीं था। अब मान लो कि किसी को ये कोना वाला खराब लगा फिर डिजाइन, कोना में काट टिक मार दिया, किसी को बीच वाला खराब लगा बीच में टिक मार दिया, इस तरह से करते करते पूरा का पूरा बोर्ड टिक मारा हुआ था। जब बेचारा जाके देखने गया तो एकदम हताश हो गया, निराश हो गया, समझ गया कि हम कुछ भी नहीं है, जीरो है। एक बार समझने लगा कि हम गुरु जी से भी आगे चले गए, दूसरी बार क्या समझने लगा कि हम जीरो है। बोली क्या कि सीधे आसमान पर से जमीन पे आ गिरा, फिर कहीं देखो बेटा कमी निकालने वाले 1000 लोग। अब ऐसा काम करो कि उसके साथ साथ एक और पोस्टर वहां पे लगा दो, उसमें लिखो कि अगर कमी है यहाँ पर तो यहाँ पे क्या सही होना चाहिए, ये लिख के देने। जो कमी का टिक मारेगा तो लिख के बता कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। जब खोल होकर देखने गया तो पूरा का पूरा सादा, कोई नहीं लिखा कि इसमें कमी क्या, मतलब कमी क्या है और क्या सुधार होना चाहिए, किसी ने यही चीज। तो ऐसे ऐसा बोल देना किसी को जलन के मारे, हो सके वो जलता हो क्या, जलन के मारे बोल दे। अब भाई सवाल बहुत अच्छा पढ़ के कर रहा है, जलन में पढ़ लिख के कभी कर लेते हो भाई, कर लो वो सारी बातें बना लेगा जलन के मारे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे हो गए, वो कहा दिया वो सही हो, उसका काम है ये करना। क्योंकि जिसकी जो सोच रहेगी, देखिए जो गंदी वो चीजें वस्तुएं हैं
उसमें सेंट मार दिए तो ऐसा थोड़ी कि उसमें सेंट निकलना शुरू हो जाए। वो सब मिक्सर करके निकलेगा गंदे ही। एक घंटा से दूरी रहने में पढ़ाई तो रहने दीजिए, जहाँ है अपना पढ़ रहे। आपको जो सही लगे तो सही को उसी चलिए। और यार किसी का मन में कोई है प्रश्न? पढ़ते समय नींद की आती है, कॉमन प्रश्न है, सब बच्चों का ये समस्या होता है। ये पढ़ने बैठते तो नींद आती है, बाकी क्लास काम के समय नींद पढ़ने बैठने से नींद तभी आती है जब पढ़ाई को एक काम समझते हैं। पढ़ाई को काम समझते हैं और ऐसा काम जब करना नहीं चाहते तब आपको नींद आएगी। जैसे ही पढ़ने बैठिएगा हाथ को टटाएगा, देह टटाएगा, मन कहेगा तो सूत के पढ़े में सूत जाइए क्या। तो पढ़ाई को आप सबसे पहले एक ऐसा काम मत समझ लीजिए जो बेकार का काम। हमको तो लगता है कि पढ़ाई का जो सबसे दुनिया में सबसे कोई साधारण काम है और आरामदेह काम है तो ये पढ़ाई का। आराम से बिछौना पर बैठा रहिए, टेबल पर पढ़े रहिए, कोई टेंशन नहीं क्या। न धूप में निकलना है, पंखा चल रहा है, उसमें बैठ के पढ़िए। तो हमको तो आसान काम लगता है पढ़ाई वाला। लेकिन नींद इसलिए हमें आती है जब कोई फिल्म देखना है तो नींद आती है। तो जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट रहेगा किसी चीज के प्रति आपको नींद नहीं आएगी। जैसे ही किताब लिया आपका इंटरेस्ट समाप्त हो गया, आप इंटरेस्ट लगाइए उस किताब में। जैसे यहाँ से भी अंदर एक जिज्ञासा प्रकट कीजिए, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। एक जिज्ञासा होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए कि हम इसके आगे जानने के लिए उत्सुक रहे। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा। कोई कहानी की किताब आपको मिलता है, नींद नहीं आएगी क्योंकि आप जाके जाना चाहते हैं। उसी प्रकार से जानिए, इतिहास का पढ़े तो जानना चाहिए। कोई भी विषय जो है बेकार विषय नहीं। हाँ, तो आप उस विषय को समझिए पहले कि इसको पढ़ने समय क्या क्या जानकारियां मिलेंगी। जगह रहिए। अगर मतलब बहुत देर पढ़ रहे हैं तो नींद तो आएगी। मतलब फिल्मों देखिए या कुछ देखिए, बहुत समय हो जाना चाहिए। लेकिन ये है कि जब किताब में तभी आने लगे तो इसका मतलब कि आपको साफ इंटरेस्ट ऐसा नहीं। अब तो अब जिज्ञासा पाली है और इसका सरकार क्या कुछ सपना है कि नहीं जी है सपना? तो सपना को प्राप्त कर लीजिएगा, वहीं पे शांत हो जाइएगा, ऐसा होगा? नहीं सर, कभी कभी ऐसा होता है अपना भी इतना भी चाहिए। और उसके लिए शांति प्राप्त करना तो उसकी दुनिया मदद कीजिए, आपको शांति मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपको कोई चीज की इच्छा है, उससे आप अशांत है, पूरा मेहनत कर रहे हैं, जो मिल जाता है तो आप इतने तो शांत नहीं होइए। अशांत होना भी नहीं चाहिए, मनुष्य का एक प्रवृत्ति है। अब आगे देखो, इससे आगे हमें करना है। दिमाग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए। चिंता करना भाई, उसको 200 नंबर आ गया, हमको 100 काहे आया, हमको 200 आना चाहिए। इसके लिए दिन रात चिंता कीजिए तो आसान क्यों नहीं देखिएगा, क्योंकि आप चिंते में है, वो बेचारा पढ़ रहा है। दोनों में अंतर है। अब हम देख रहे हैं कि आप पड़ोसिया 4 जगह पर चल रहा है, हम 2 जगह पर चल रहा है। काहे जाके 4 जगह पर चल रहा है, उसका 4 चक्का 4 रात में खोल देंगे। हम इसी का प्लानिंग बनाए क्या, पैसे को हम नीचे करें, तो हमारे प्लानिंग नहीं है। तो आगे बढ़ने की काम कर रहा है, दिन रात कमा रहा है, जो कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। हम उसको बिगाड़ने का प्लानिंग में है, अपन काम धंधा छोड़ के अशांति का बात ये जब किसी ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं जीवन में तो अशांति आती है। तो सबसे पहले तो ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो अपने पास है उससे संतुष्ट रहिए और उससे प्रेरणा लेकर कोई आपसे आगे बढ़ा तो उससे प्रेरणा लीजिए और आप भी आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, प्रतिस्पर्धा कीजिए उससे। ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा 2 चीजें। ईर्ष्या बहुत अच्छी चीज है, तो आपके आगे ले जाएगी, ईर्ष्या आपको पीछे ले जाएगी। आप ईर्ष्या करते करते उसके पीछे रहिएगा हमेशा, अपन काम बिगड़ता है, उसका काम बनता। प्रतिस्पर्धा कीजिएगा तो आपका काम नहीं बनेगा, उससे काम नहीं बनेगा। तो शांति प्राप्त कीजिएगा, संतुष्ट रहिए और उसे ही बहाने शांति प्राप्त करना है। सामाजिक मोह जाल, मोह मतलब जो जाल है, मोह का जाल है, वो छोड़ना है। तो उसके लिए तो आप तपस्वी बनिए। तपस्वी क्या बनना है, मतलब मोह करना चीजों से छोड़िए। जैसे हम अपने वस्तुओं से बहुत मोह करते हैं, जैसे आपको अपने मुंह से मोह है, तभी तो आप ज्ञान देने का बात करते हैं। आपका कोई बात अगर थोड़ा सा बिगाड़ दे तो उसे गाली दीजिए, हमारे उठा देंगे। मोह है, एक छोटी छोटी वस्तु से आपको मोह है तो शांति कैसे मिलेगी? सबसे पहले इस बात
जिन जिन बच्चों ने 3rd डिवीजन से पास किया है मैट्रिक, वो निकल के बाहर आइए। कोई नहीं है 3rd डिवीजन, चलो आओ बाहर, आओ। इधर देखना, इधर देखना। इधर देखो, इधर। और कोई 3rd डिवीजन नहीं? कोई एब्सेंट है? कौन कौन एब्सेंट है 3rd डिवीजन? किसी के आसपास का एब्सेंट हो तो उसमें ले जाएगा जाके। भविष्य में आगे बढ़ते रहो, अपना नाम करते रहो। चलिए, जो पिछले साल मैट्रिक पास किए थे वो लोग खड़े हो जाइए।
चलिए आइए।